सो फिर से गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 ख़त्म किया था आपका ये फिज़िकल एनवायरनमेंट का। सो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 2, ठीक है। यही बुक का चैप्टर 2 जिसका चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है। तो आपका यहाँ में देखो, हम लोग का पहले स्ट्रक्चर का बारे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ में आपको जियो स्ट्रक्चर का बारे हम लोग पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। फिर फिजियोग्राफी का बारे। तो यहाँ में आपको देखो, इसमें आपका 3 चीज़ का बारे बताता है, ठीक है। सबसे कुछ फोर्सेस का बारे बताता है, ठीक है। क्या फोर्सेस से होता है, जैसे कि एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स जो आपका क्या होता है कि जो इंटीरियर, ठीक है, आपका जो इंटीरियर ऑफ का आपका जो अर्थ होता है कि ना, आपका जितना भी अर्थ का इंटीरियर पार्ट से जो आपका एक फोर्सेस निकाल के आता है, ठीक है। जो फोर्सेस लगता है हमारा लैंड फॉर्म में, तो उसको बोलता है एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जितना भी आपका जो इंटीरियर से आपका, ठीक है, इंटीरियर अर्थ से आपका क्या निकलता है, फोर्स निकलता है, ठीक है। फोर्स निकलता है हमारा लैंड फॉर्म में, तो उसी को बोलते हैं हमारा एंडोजेनिक फोर्स। इसका एक अलग से भी चैप्टर होता है, ठीक है, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छा से दिया गया है। जब वो बुक पढ़ेगा तो उसमें हम लोग और डिटेल ही जाएगा, ठीक है। आपको तो इसमें जितना दिया उतना ही हम लोग करेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में आपको ये बताया कि एक आपका इंटीरियर, जितना भी इंटीरियर अर्थ का है पोर्स, जो क्या होता है कि लग के क्या होता है कि आपका लैंड फॉर्म में लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। तो एक्सोजेनिक क्या होगा, तो उसका एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर अर्थ से जो आपका फोर्स आता है, ठीक है, जो फोर्स आता है उस फोर्स आके आपको जो लैंड फॉर्म में लगता है, ठीक है, उसी को बोलता है आपका एक्सोजेनिक फोर्स। एन मतलब क्या, अंदर की तरफ, एक्स मतलब क्या है, बाहर की तरफ। तो इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, आपको जो अंदर बाहर होता है उसी से आप सिंपली आप जान सकता है, ठीक है। एंड देन क्या आपका लेटरल मूवमेंट्स, ठीक है। लेटरल मूवमेंट्स में अभी जैसे कि आप देख लो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ में कुछ प्लेट्स है, ठीक है, कुछ प्लेट्स है, मान लो कुछ सी, मान लो ऐसे प्लेट्स से बनाया है, ठीक है। कुछ प्लेट्स है, तो वो प्लेट्स में क्या हो रहा है कि आपका उस प्लेट्स में आपका क्या हो रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ मूवमेंट यानी कि कुछ हिल रहा होगा, जैसे कि कोई सामने की तरफ कन्वर्जन हो रहा होगा, ठीक है, कोई क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ में जस्ट सिंपली है कि जो हमारा प्लेट्स हो गया, ठीक है, ये लोग क्या आपका मान लो प्लेट्स लोग का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, प्लेट्स लोग का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो कन्वर्जन में भी सटक भी रहा है, दूर भी हो रहा है, ठीक है। हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ता है कि नहीं, तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ में इसी चीज़ को आपको बोलता है लेटरल मूवमेंट, ठीक है, लेटरल मूवमेंट बोलता है, ठीक है। तो अभी यही चीज़ को, ठीक है, जिसका वजह से क्या होता है कि आपका यही 3 चीज़ का वजह से एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स एंड लेटरल मूवमेंट का वजह से क्या होता है कि एक लैंड फॉर्म बनता है, एक लैंड फॉर्म बनता है, उसी को बोलता है हमारा जियो स्ट्रक्चरल, ठीक है, जियो स्ट्रक्चरल बोलता है या फिर हमारा जियो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी को बोल सकता है हमारा जियो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी इसका बारे हम लोग पढ़ेगा, जियो स्ट्रक्चर का बारे, ठीक है, कि हमारे इंडिया में जियो स्ट्रक्चर को कैसे करके डिवाइड किया गया है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। एंडोजेनिक फोर्स यानी कि जो जितना भी आपका इंटीरियर पार्ट से जो फोर्स निकाल के आता है हमारा लैंड फॉर्म में, ठीक है, तो उसी को बोलता है एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है।
एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है कि आपका जो एक्सटीरियर पार्ट से जितना भी आपका फोर्स निकाल के आता है उसी चीज़ को बोलता है। एंड लेटरल मूवमेंट क्या होता है कि जो आपका प्लेट्स होता है, ठीक है, जो आपका प्लेट्स एक दूसरे से क्या हो रहा है, आपको मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होने के कारण से कोई दूर जाए, कन्वर्ज हो रहा है, कोई डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं, उसी का वजह से उसको बोलता है लेटरल मूवमेंट। एंड यही तीनों का मूवमेंट का कारण से, ये तीनों का फोर्स का कारण से क्या होता है, कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, तो उसी को बोलता है आपका जियो स्ट्रक्चर, ठीक है, जियो स्ट्रक्चर। तो हमारा जियो स्ट्रक्चर को भी इंडिया ने बहुत तरीका में मतलब भाग किया गया, ठीक है, पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कोई पेनिनसुलर ब्लॉक में किया है कि नहीं, कोई हिमालयस में पार्ट में किया है, ठीक है। तो आपका यहाँ में भी बुक में भी दिया है आपको, पेनिनसुलर ब्लॉक में दिया है, एंड देन आपका हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स में दिया है, एंड तीसरा दिया है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। अब यहाँ में भी देख सकता है, ठीक है। अगर हम लोग जियो स्ट्रक्चर का बात करें, ठीक है, इंडिया का जियो स्ट्रक्चर का बात करेगा तो इसको भी हमारा ये 3 भाग में बात किया है, ठीक है। पहला है पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है आपका हिमालयस, ठीक है, हिमालयस एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स, ठीक है। एंड तीसरा दिया है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, अच्छा प्लेन, ठीक है, प्लेन दिया है। तो आपको ये जियो स्ट्रक्चर है हमारा इंडिया का, ठीक है। जैसे अभी आप बताया था, तो जियो स्ट्रक्चर निकलते हैं, पहले पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयस एंड पेनिनसुलर माउंटेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो अब ये तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। और ये चैप्टर जो क्या है आपका बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इसको हम लोग भाग करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक में हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर को एटलीस्ट 3 पार्ट पे डिवाइड करेंगे, ये आपका पहला पार्ट होगा, ठीक है, ये फिजियो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। पेनिनसुलर को अभी इसमें आप सबसे पहले पेनिनसुलर ब्लॉक को जानने से आप ये जानो कि ये जो क्या है, सबसे पहले आपका ये बहुत ओल्डेस्ट है, यानी कि बहुत पुराना है, ठीक है। पेनिनसुलर ब्लॉक जो बहुत पुराना है। एंड दूसरा देखा जाएगा तो ये जो रिजिड है, ठीक है, यानी कि कठोर, ठीक है, कठोर बहुत टान होता है ना, रिजिड बोलता है उसको, ठीक है, जो क्या होता है कि जल्दी जल्दी क्या होता है कि इरोड नहीं होता है, ठीक है, कठोर होता है, जल्दी इरोड नहीं होता है, ठीक है, इरोड होना मुश्किल होता है। फिर आपका तीसरा क्या, ये जो प्री कैम्ब्रियन टाइम का है, प्री कैम्ब्रियन टाइम, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। इसको आप लोग एक ये पेज होता है, आप इसको आप गूगल में भी देख सकते हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन आर्ट, ठीक है, नोट ए, प्री कैम्ब्रियन का पीरियड का पेज का टाइम का है, ठीक है। इस समय में क्या होता है कि आपका ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का समय का है, ठीक है, जियोलॉजिकल स्केल टाइम का, इसका भी वो एक वाला बुक में ही है, उसमें भी आप इजीली बाद में आप आराम से पढ़ सकेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ जितना बताए वही बताए, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, तो यहाँ में आपका एनसीईआरटी में क्या होता है कि कुछ चीज़ को जो मेंशन करता है उसका कभी अच्छा से आपका क्या होता है कि उसको वो लोग
नहीं बताता है, ठीक है, जस्ट मेंशन करके, तो जस्ट आपके लिए हम थोड़ा बता देगा, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन क्या है आपका, एक ऐसा टाइम स्केल है, ठीक है, एक टाइम स्केल होता है जो क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का समय से होता है, ठीक है, एक आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल समय का होता है, ठीक है। तो आप इसको बाद में गूगल में भी देख सकते हैं, लेकिन इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल तौर पर भी आपको हम बता देगा, ठीक है। आपका 350 बिलियन से लेके 355 मिलियन ईयर्स तक इसका टाइम स्केल होता है, ठीक है। सॉरी, 350 बिलियन से लेके आपका 550, ठीक है, 550 है आपका, ज़्यादा बोला नहीं, ठीक है। 350 बिलियन ईयर्स से लेके 550 मिलियन ईयर्स तक क्या होता है कि आपका इस समय में आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड होता है, प्री कैम्ब्रियन का फेसेस होता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ में बताया, ठीक है। तो यहाँ में अभी हम लोग देखते हैं कि एक तो बताया कि ये जो बहुत पुराना है पेनिनसुलर ब्लॉक, जो आपका बहुत पुराना है, यानी ये आपका रिजिड है, जो कि जल्दी इरोड नहीं होता है, यानी प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, ठीक है, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का समय का, जो कि आपका एक इसका टाइम स्केल होता है 350 बिलियन से लेके 550 मिलियन ईयर्स तक का आपका ये एक पेस होता है, उसमें आपका ये पेनिनसुलर ब्लॉक आपका आया था, ठीक है, बना था। तो अभी हम लोग इसको इसका एक्सटेंशन देखिएगा, ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक कितना तक हमारा एक्सटेंड है, फैला हुआ है, ठीक है, उसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो देखिए, मैप पे जस्ट नीचे का हम थोड़ा सा ऐसे सिंपली ड्रॉ करके बताए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से आपको हम यहाँ में दिखाएगा, ठीक है, ये है आपका कुछ बिहार, ये आपका हो गया राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया आपका, फिर ये हो गया आपका अरावली रेंज, ठीक है, ये हमारा क्या नॉर्दर्न पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अरावली रेंज हो गया, उसके बाद में फिर इसके बाद हो गया गंगा यमुना प्लेन, ठीक है, गंगा यमुना प्लेन आ गया है। गंगा यमुना प्लेन के बाद में क्या हुआ है, ये थोड़ा सा इस तरफ आ गया, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, कुछ है आपका राजस्थान, ठीक है, एंड देन आपका अरावली रेंज हो गया, गंगा यमुना प्लेन हो गया, छोटा नागपुर आपका प्लेट्यू हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। उसके बाद में आपका यहाँ में जितना भी जो नॉर्थ ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हो गया आपका, जैसे कि मेघालय हो गया है, ठीक है, मेघालय हिल्स हो गया आपका, उसके बाद में मिजो हिल्स हो गया, तो ये सब है, ठीक है, ये सब का बारे आपको यहाँ में थोड़ा दिया गया है, ठीक है, ठीक है, मेघालय। उसके बाद में ये इसकी इस साइड में से आपका कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, मेघालय प्लेट्यू। तो ये क्या है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक जो एक्सटेंड है, ठीक है। तो आप जब आप देख सकते हैं कि ये जो क्या हो रहा है कि ऐसे उठ के आपका इस तरह जा रहा है, ठीक है, इस तरह देख सकते हो, ऐसे होके जो इस तरह होके उधर जा रहा है, ये हमारा क्या है पूरा पेनिनसुलर प्लेट, नॉर्थ साइड में नहीं, ऊपर पोर्शन में नहीं जा रहा है, ये नीचे से ये पोर्शन से होके हमारा उस साइड जा रहा है, ठीक है। तो उस साइड जाने का ये पोर्शन पूरा हमारा क्या है पेनिनसुलर ब्लॉक है, हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक हमारा एक्सटेंड होके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ में अभी आप
देख सकते हैं कि जैसे कि आप अभी देख सक रहा होगा कुछ, और राजस्थान लोग तो कुछ, ठीक है। ये आपका वेस्ट पार्ट में है, तो आपको तो लग रहा है कि राजस्थान में तो इतना सैंडी एरिया होता है, बालू एरिया होता है, इसमें ये कैसे पेनिनसुलर ब्लॉक बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि पहले में क्या होता था कि सॉरी, इसमें हमारा जैसे आपको पता है पेनिनसुलर में हमारा जो रॉकी चीज़ मिलता है, रॉकी नेचुरल चीज़ मिलता है, ठीक है। इसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों को अब लग रहा होगा कि राजस्थान में तो आपका सैंडी चीज़ होगा, कैसे इसमें आपका पेनिनसुलर ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ये जो आपका क्या है प्री कैम्ब्रियन पीरियड टाइम का समय का था, ठीक है। तो जिसका कारण से क्या होता है कि ये हमारा पेनिनसुलर क्या होता है कि पेनिनसुलर ब्लॉक में चला गया, तो इसलिए इसको भी हम लोग पेनिनसुलर ब्लॉक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट पोर्शन हो गया, ठीक है, हमारा वेस्टर्न घाट पोर्शन हो गया, इस जगह में क्या होता है कि आपका ब्लॉक माउंटेन होता है, कुछ ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन माना जाता है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन यानी कि आपका बुक में तो नहीं दिया गया है, पर भी आप ऐसे देख लीजिए, जैसे कि अभी ये कुछ बॉक्स हो गया, ठीक है, ABC, तो ये जो अगर आपका लंबा होगा, ठीक है, जो आपका लंबा हो रहा है कि नहीं ऊपर साइड में जा रहा है, उसको बोलता है आपका, यही आपका होता है ब्लॉक माउंटेन, जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, उसको बोलता है आपका ब्लॉक माउंटेन। फिर अगर आप दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो अगर देखो ये A, ये B, ये C, ये बॉक्स, ये भी बॉक्स फिर से, लेकिन अभी देखा जाएगा तो इसका नीचे का नहीं, देखो अगर ये A जो लंबा होगा, B छोटा होगा, ABC, तो आप यहाँ में बोला कि जो ऊपर वाला है वो जो ब्लॉक माउंटेन है, लेकिन इसमें क्या है ये नीचे है, लेकिन भी ये भी आपका ब्लॉक माउंटेन होगा, ठीक है। क्यों बोल, क्योंकि जो भी चीज़ आपका जो अलग होगा कि दोनों में से, ठीक है, उसको बोलता है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, ये सब चीज़ को बोलता है, क्योंकि हमेशा आपका ब्लॉक माउंटेन जो वर्टिकली मूव करता है, ठीक है, तो ये सब है। एंड देन आपका दूसरा होगा यहाँ में आपका, और इसके बाद में आपको इस चीज़ में आपको बहुत बताया गया, ठीक है, रिवर स्लो का बारे बताया गया, ठीक है। जैसे कि आपका अभी मान लो ये जो स्टीप होने का कारण से, कुछ जगह से स्टीप होने का कारण से, ठीक है, पेनिनसुलर में स्टीप होने का वजह से क्या होता है कि वो जो रिवर स्लो होते हैं वो जो बहुत फास्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत स्पीडली क्या कर रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, फास्ट फ्लो होने का वजह से जो क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, शैलो होने जा रहा है, ऐसे होने जाता है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो इसमें आपको ये सब चीज़ बताया है। एंड देन आपको यहाँ में और एक चीज़ बताया है, जैसे कि आपका सॉरी हमारा एक छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड जो हमारा मेघालय प्लेट्यू होता है, उस जगह से आपको क्या करता है, एक पोल्ट क्या करता है, आपको अलग करता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये आपका मेघालय प्लेट्यू, तो इस जगह से क्या होता है, नीचे तरफ में एक हमारा फोल्ट गिरता है, जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड देन उसको मेघालय प्लेट्यू को क्या करता है, अलग करता है, ठीक है, अलग करता है, जिसका वजह से क्या होता है कि उसका नाम एक जाना जाता है मालदा फॉल्ट, ठीक है, जिसको बोलता है मालदा फॉल्ट, ठीक है, जो छोटा नागपुर और मेघालय प्लेट्यू को ये बाग करके अलग करके आपका नीचे तरफ गिरता है, उसको बोलता है मालदा फॉल्ट, ठीक है। तो ये सब आपको बताया गया है। एंड देन इतना ही बताया है, ठीक है, और भी आपका थोड़ा मोड़ा है, तो इतना ही है, ठीक है, इसमें आपका पेनिनसुलर ब्लॉक में, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा करेगा हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होगा हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है, तो यहाँ में देखो
यहाँ में आपको सबसे पहले बताया है कि ये जो बहुत ज़्यादा आपका क्या है, वीक है। फिर क्या है आपका, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक में आपको ये बताया कि आपका हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन जो क्या है आपका वीक है एंड देन आपका फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि इसका जो दूसरा करें, पॉज कर दो, रुक गया। तो हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन जो क्या है अभी हम बताए कि वीक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें आपका जो इरोड होता है, देखिए इरोड जो क्या होता है कि आसानी से हो जाता है। जैसे कि अभी पेनिनसुलर माउंटेन में, पेनिनसुलर ब्लॉक में हम लोग क्या बताया था कि आपका जो रिजिड होता है, ठीक है, यानी कि आपका इजीली क्या होता है कि इरोड नहीं होता है, बहुत कठोर होता है। लेकिन जबकि यहाँ में क्या होता है कि बहुत वीक होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जिसका वजह से क्या होता है, ये लोग जो इजीली आराम से क्या हो जाता है आपका इरोड होता है। ठीक है, इसलिए आपका ये वीक और फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मान लो, ठीक है, पर्टिकुलरली अभी आप देखा जाएगा तो हिमालयन में, ठीक है, पर्टिकुलर आपको अगर हिमालयन को देखा जाएगा तो हमारा ये हिमालयन पार्ट को हम लोग क्या करेगा कि नहीं बोलता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ किसको बोलता है, हमारा पेनिनसुलर माउंटेन को बोलता है। ठीक है, क्योंकि आप बताइए कि इसका हम बोला है कि आपको वीक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, वीक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसका इरोड होता है। क्या होता है आपका, जिसका क्या होता है कि आपका जितना भी जो पेनिनसुलर माउंटेन होता है, ठीक है, उसको क्या करता है कि वो लोग जो मिल जाता है, मिलने के वजह से क्या होता है, एक रेसिडुअल क्या होता है, माउंटेन होता है। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन बोलता है उसको। ठीक है, जो कि क्या होता है, जितना भी आपका रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको बोला जाता है। तो इसमें हम लोग हिमालयन को नहीं बोल के हम लोग सिर्फ किसको बोलेगा, पेनिनसुलर माउंटेन को बोलेगा। ठीक है, जो कि क्या है आपका वीक होता है एंड देन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो आप देख सकता है, आप सिंपली अगर आपको हम दिखाएगा तो अब जैसे कि वीक हम बताए, ठीक है, फ्लेक्सिबल बताए, तो यही इरोड से क्या होता है आपका रेसिडुअल वीक। ठीक है, अब जैसे बताए रेसिडुअल इरोड हो गया, क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट में बच जाता है। ठीक है, पार्टिकुलरली आप क्या कर सकते हैं कि हिमालयन को नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेगा कि पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है, तो ये हमारा पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है, ये तो है। ठीक है, फिर आगे अगर देखा जाएगा तो, और यहाँ में आप देख सकते हैं जितना भी आपका जो रिवर्स, ठीक है, जितना भी आपका रिवर्स लुक होता है, उसका जो रिवर्स आता है वो जो क्या होता है कि बहुत स्पीड होता है, बहुत रिवर्स लुक क्या होता है, बहुत स्पीड से आता है, बहुत फास्ट फ्लोइंग से होके आता है। ठीक है, जितना भी जो आपका रिवर्स लुक इस हिमालयन एंड पेनिनसुलर में आपका गिरता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप रिवर्स देख लो, ठीक है, बहुत फास्ट होता है एंड ये जो क्या होता है आपका यंग स्टेट। ठीक है, इसको हम लोग यंग स्टेट बोल सकता है। ठीक है, यंग स्टेट आपका इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप हम देख सकते हैं कि हमारे हिमालय, ठीक है, हमारे हिमालय से जो आपका रिवर निकाल के आता है, ठीक है, रिवर निकाल के आता है एंड देन उसके बाद में आपका जो पेनिनसुलर में भी जो आपका जितना भी रिवर्स लुक निकालता है, ठीक है, रिवर्स लुक निकालता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कर बोलता है आपका यंग स्टेट। ठीक है, जो हमारा क्या होता है कि एक लैंड फॉर्म बनता है, जैसे कि आपका मान लो रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स से आपका ये यंग स्टेट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या हो रहा है कि रिवर्स लुक बहुत स्पीड में आपका फ्लो होके आ रहा है, स्पीड में फ्लो होके आ रहा है, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि आप कुछ लैंड फॉर्म, ठीक है, कुछ लैंड फॉर्म आपका बन रहा है। ठीक है, लैंड फॉर्म बनता है, तो लैंड फॉर्म बनने का वजह से क्या होता है कि आपका जैसे कि कुछ वैलीज बनेगा, है कि नहीं, कुछ जॉर्ज बनेगा, ठीक है, ये सब बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे वाटरफॉल्स बनेगा, रैपिड बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, जस्ट सिंपली है कि रिवर्स से आप लोग आपका जो नदी, ठीक है, जो हमारा नदी जो बह के आता है, ठीक है, उसको हम लोग यंग स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका रिवर्स आने का वजह से आपका ये लैंड फॉर्म बनेगा। ठीक है, लैंड फॉर्म कुछ कुछ बनेगा, जैसे कि आपका हो गया वाटरफॉल्स, ठीक है, वाटरफॉल्स लुक हो गया, वैलीज लुक हो गया, है कि नहीं, रैपिड्स लुक हो गया। तो ये सब क्या होता है कि आपका फ्लो होके आ रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ में ये बताया। एंड देन दूसरा आपका बताया है
देखो जैसे कि अभी मान लो ये जो आपका वैलीस हो गया है कि नहीं, वाटरफॉल्स हो गया, जैसे कि आपका ये पानी झरना बोलता है ना वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स जैसे कि आपका गिर रहा है, तो गिरते समय में क्या होता है आपका रिवर लोग क्या होता है कि ऊपर से होके आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आके क्या हो रहा है कि नीचे के तरफ में आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन उसी का वजह से क्या होता है कि उसको बोलता है आपका वाटरफॉल्स, एंड वो तो सिंपली है। एंड वैलीज तो आपको पता है कि नहीं, इसको वैलीज बोलते हैं। रैपिड्स क्या है, देखो रैपिड्स भी इस तरह का होने के बाद में, इस तरह का होने के बाद में इस तरह, ठीक है। जैसे कि यहाँ में आप देखो नदी से लाइक रिवर से आपका पानी गिर रहा है, पानी गिर के नहीं नीचे नहीं गिर के क्या हो रहा है कि यहाँ में ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि अप साइड है, इसका ऊपर साइड है, तो ये क्या हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होने के बाद से ड्रॉप हो के आपका यहाँ जाता है, तो इसी को बोलता है आपका रैपिड्स, ठीक है। जो रैपिड्स समझ रहा है ना, रिवर से देखो, रिवर से जो हमारा पानी लो, ठीक है, रिवर से जो स्पीड फ्लो होके आ रहा है हमारा यंग स्टेट, ठीक है, यंग स्टेट में, तो यंग स्टेट से बन के हमारा क्या बहुत सारा लैंडफॉर्म बनता है। लैंडफॉर्म से हमारे से वाटरफॉल्स लोग हो गया, वैलीज हो गया, रैपिड्स लोग हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ में ये सभी बताया गया है। तो आपका हिमालयन पेनिनसुलर माउंटेन में ये बताया, ठीक है। जस्ट देखो कि ये बहुत वीक होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका इरोड आसानी से हो जाता है, जिसको हम लोग रेसिडुअल यूनिट से आप हमारा जानता है। क्योंकि हमारे यहाँ में क्या होता है कि जितना भी आपका जो पेनिनसुलर पार्ट हो गया, ठीक है, पेनिनसुलर माउंटेन पार्ट हो गया, वो जो क्या होता है कि आपका उसको ही हम लोग वीक एंड फ्लेक्सिबल माना जाता है, इसलिए ये हो के आपका पेनिनसुलर माउंटेन यह लिखा है कि नहीं। फिर रिवर्स लुक क्या होता है कि हिमालयन पेनिनसुलर माउंटेन रिवर्स लुक बहुत स्पीड फ्लो होके आता है, जिसका वजह से हम लोग एक यंग स्टेट में मिलता है। तो मिलने के बाद क्या होता है कि हमारा बहुत सारा लैंडफॉर्म्स दिखने को मिलता है कि नहीं, लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। एंड देन जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज एक भी है। जॉर्ज आप लोग देखता हो जैसे कि आप लोग पहाड़ होता है, पहाड़ में से पहाड़ ऐसा हो गया तो उसमें जो पानी जो बीच से गिरता है, आप लोग देखता होगा, आप लोग अगर बस्ती उस्ती जाता होगा तो है कि ना, तो वैसे जो गिरता है उसको बोलते हैं जॉर्ज, ठीक है। तो ये तो होता है आपका हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन। तो दूसरा है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का बारे बताया, ठीक है। यहाँ में बताया आपका ये जो ओरिजिनली क्या है आपका जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन है, ठीक है। इसका बारे में आपको बुक में मेंशन किया है, लेकिन आपको डिटेली आपको जियोसिंक्लाइन का बारे नहीं बताया, ठीक है। तो जियोसिंक्लाइनल का सिंपल है आपका, इसको बोलता है डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन बोल के बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आपका जो क्या होता है कि जो वैली टाइप, ठीक है, जितना भी आपका वैली टाइप होगा वो लोग क्या होता है कि थोड़ा सा डिप्रेस होता है, यानी कि थोड़ा सा डिप्रेस, यानी कि वो वाला डिप्रेशन है, ठीक है। जो जैसे कि अभी मान लो ये जो एग्जांपल हो रहा है, ठीक है, ये जो वैली हो गया, तो ये वैली जो क्या हो रहा है कि इस टाइप का हो गया आपका क्या हो रहा है कि गड्ढा है, ठीक है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। जैसे कि अभी प्लेन होके क्या हो रहेगा वैली का शेप में आ रहा है, तो वो क्या डिप्रेस हो रहा है, दब रहा है, ठीक है। जिसका कारण से क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ में ओरिजिनली जियोसिंक्लाइनल से हम लोग इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन को जाना जाता है, ठीक है। एंड देन यहाँ में आपका बताया कि
पेनिनसुलर माउंटेन हो गया, ठीक है। आपका जो पेनिनसुलर माउंटेन हो गया उसमें से आपका जितना भी जो आपका हिमालयन माउंटेन का जो रिवर लुक होता है, ठीक है, नदी लुक होता है, रिवर लुक होता है, वो लोग क्या होता है कि धीरे धीरे करके डिप्रेशन के लिए क्या होता है कि वो लोग बढ़ने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जितना भी हिमालयन का रिवर लुक होता है स्लोली स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जाने शुरू होते, डिप्रेस होना शुरू होता है, ठीक है, दबने शुरू होता है, जिसका वजह से क्या होता है कि बहुत सारा आपका क्या होता है कि सेडिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आता है, ठीक है। जैसे कि तो यहाँ में क्या होता है कि धीरे धीरे सेडिमेंट्स लाने शुरू होता है, ठीक है। हिमालयन रिवर जब धीरे धीरे गिरने लगता है कि नहीं आपका इसमें, तो क्या होता है कि उसमें डिप्रेशन आने लगता है, जो कि हमारा कुछ वैलीज में हमारा सेडिमेंट्स लेके आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ में इस तरह का आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसका वजह से आपको ये जियो सिंक्लाइनर बनने का वजह से आपका ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ में ये सभी बताया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप फिर से पूछ सकता है, या फिर जब क्लास स्टार्ट होगा, है कि नहीं, जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप वहाँ में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम इतना ही आप लोगों को बोला है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ा है, अभी हम लोग दूसरा क्या है फिजियोग्राफी, ठीक है। फिजियोग्राफी का बारे हम लोग पढ़ा है, ठीक है। फिजियोग्राफी में देखो आपका यहाँ में जैसे कि सिंपली फिजियो का मतलब क्या है आपका जितना भी फिजिकल लैंड फॉर्म हो गया, ठीक है। ग्राफी मतलब क्या है एक सिस्टमेटिक स्टडी आपका, ठीक है, एक सिस्टमेटिक स्टडी यानी कि आपका एक फिजिकल लैंड फॉर्म जितना भी हमारा फिजिकल लैंड फॉर्म हो गया उनमें आपका क्या ऐसा सिस्टमेटिकली आप स्टडी करता है, ठीक है, उसी को बोलता है फिजियोग्राफी, ठीक है। जैसे कि आपका फिजिकल लैंडफॉर्म्स इतना सारा वैलीज वगैरह हो गया, है कि नहीं, माउंटेन्स वगैरह हो गया, प्लेट्यूज वगैरह हो गया, है कि नहीं, माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यू, ये सब वगैरह हो गया, है कि नहीं। इसका वजह से क्या होता है कि हम लोग सिस्टमेटिकली उसको किस तरह हम लोग क्या करेगा स्टडी करता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलता है। तो यहाँ में आपका फिजियोग्राफी के बारे ये सब दिया गया है, ठीक है। एंड देन फिजियोग्राफी में भी आपका क्या होता है कि बहुत सारा स्टेजेस होता है, ठीक है। इसमें आपका स्टेजेस होता है, आपका 3 स्टेजेस होता है। आपका फर्स्ट तो होता है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ आपका क्या है डेवलपमेंट, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गया है आपका, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा क्या है आपका प्रोसेस, तीसरा है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका ये फिजियोग्राफी है, ठीक है। फिजियोग्राफी का 3 चीज़ को बताता है, ठीक है, 3 टाइप्स होता है। तो यहाँ में आपको बताया कि टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड में आपका जैसे कि एक एग्जांपल ले लें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि आइस एज हो गया, ठीक है, आइस का हो गया जो आपका बर्फ होता है कि नहीं, आइस एज हो गया। वो लोग क्या होता है कि आपका आइस एज से क्या होता है कि आपका कि कौन सा टाइम में, ठीक है, कौन सा टाइम में क्या हो रहा है कि आपका इरोजनल हो रहा है, ठीक है, इरोज होके निकल रहा है, तो इरोजनल हो रहा है। तो ये जो आपको प्रोसेस का बारे आपको बताता है कि क्या प्रोसेस होके वो इरोजन हो रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में फिर इसका ये इरोजनल से आपका जो क्या स्ट्रक्चर बन के, कुछ स्ट्रक्चर बन के आपका वैली बन रहा होगा, है कि नहीं, कुछ वैली बन रहा होगा, जिसका वजह से क्या होता है कि हम लोग जो इसमें फिजियोग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका आइस एज हो गया, ठीक है। आइस एज में जैसे कि आपका जितना भी आइस पिघल के, अभी जैसे कि यहाँ से देखो, अगर आपका ये बर्फ़ पिघल के आपका गर्म पानी बन जाएगा, लाइक मेल्टिंग होके जब
आपका जो बर्फ़ लोग होता है आइस लोग मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद क्या होता है कि आपका जो वार्म एयर में हो जाएगा, फिर वही वार्म एयर से क्या होगा, वो धीरे धीरे आपका क्या होना शुरू होगा, पानी बनना शुरू हो गया, नदी बनने शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिवर बनने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही रिवर बनेगा, ठीक है, ऐसे फिर रिवर बनेगा, ठीक है, रिवर बनेगी। ये भी तो क्या हो रहा है, कुछ प्रोसेस का वजह से हुआ होगा कि वो मेल्ट होके फिर वहाँ से गर्म हवा निकल के फिर वो रिवर बनने लग गया है कि नहीं, इरोस होके रिवर बनने लग गया। उसके बाद क्या होता है, जिसका वजह से हमारा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लैंड फॉर्म्स दिखने को मिल रहा है कि नहीं, लैंड फॉर्म्स दिखने को मिल रहा है कि वो फिर क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, जिससे क्या होता है कि हमारा वैलीज वगैरह, रिवर, माउंटेन्स वगैरह जो भी हो गया, ये रिवर से ये सब इरोस होके आपका वैली स्लूप हो गया, ये सब क्या हो रहा है कि बन के आ रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये हमें आपका बताते कि टाइम पीरियड से किस तरह प्रोसेस होगी, किस तरह स्ट्रक्चर बन के आपका ये निकालता है। तो उसी चीज़ का सिस्टमेटिक जो स्टडी होता है कि कितना सिस्टमेटिकली हमारा स्टडी करके हम लोग अपना फिजिकल लैंडफॉर्म का बारे जान सकेगा, उसी को बोलता है फिजियोग्राफी, ठीक है, इसका मतलब ये बताता है, ठीक है। एंड फिजियोग्राफी का भी आपका 6 पार्ट है, ठीक है, फिजियोग्राफी को भी आपको 6 पार्ट में भाग किया है। पहला तो आपका है नॉर्दर्न माउंटेन एंड थोड़ा सा आपको इसको भी भाग किया गया है। यहाँ क्या क्या दिया है, नॉर्दर्न माउंटेन एंड आपका दिया गया है बुक में, नॉर्दर्न माउंटेन, ये जो गलत, अच्छा हाँ, नॉर्दर्न माउंटेन दिया है एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, ठीक है, ये दिया है। एंड आपका बुक में दूसरा दिया है आपका नॉर्दर्न प्लान, ठीक है। 3 में आपका दिया गया है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर में दिया है आपका डेजर्ट, 5 में दिया है आपका कोस्टल प्लेन, ठीक है, कोस्टल प्लेन के बाद दिया है आपका आइलैंड, ठीक है। तो आपका ये 6 पार्ट में आपको फिजियोग्राफी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये डिवाइड करने का वजह से आपको यहाँ में ये सब बताया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक एक करके पढ़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके पढ़ेगा फिजियोग्राफी का, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखेगा। ये फिजियोग्राफी का इतना पार्ट में हम लोग डिवाइड किया है, तो इसको हम लोग एक एक करके हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आज का पार्ट के लिए इतना तक ही रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर जो बहुत वास्ट है कि नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेगा एंड थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट भी होगा। इसलिए आप हो सकने से आप अपने पास में जब आप इसको देख रहे हो तो आप मैप देखिए, है कि नहीं। फिर अगर आपको कुछ और कन्फ्यूज़न होगा तो आप फेस टू फेस अगर पूछने से आप क्लास में आके आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होंगे। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके। इसको वीडियो को पढ़ना पड़ेगा।